ये जो रिलीजन्स के हैं ये भी हैं, तो सबको बराबर में आज़ादी का हक है। अगर आप खुद भी आज़ादी मांगते हैं दूसरी कंट्री में जाके, तो जो लोग आपकी कंट्री में ले रहे हैं उनको भी आज़ादी देना। जबरदस्त बात। ये तो अब सऊदी अरब के बादशाहों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो इतने खुले दिलों के साथ इसराइल यहूदी काफिरों को अपने मुल्कों में जगह दे रहे हैं, तो इनको दिलों में जगह नहीं है। ये कुरान ने फैसला किया हुआ है कि ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते। अब वो ग्रेली से जब आप निकले, आप दूसरे टेररिस्ट को पनाहगाह देते हैं। अब जिस तरह इमरान खान की दफ़ा इन्होंने कहा कि अब हमें अपने हवाई अड्डे दें, हमें एक उसने मना कर दिया इमरान खान ने, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब उसने मना किया, ये पाकिस्तान इनके खिलाफ हो गए, फ़ौरन ये लोग उसके खिलाफ हो गए, पाकिस्तान के खिलाफ। ये पाकिस्तान के नहीं, ये इस्लाम के खिलाफ है, खाली पाकिस्तान के। और क्या बोला तुम लोगों ने? डरते हैं मुस्लिम से। कौन डरता है मुस्लिम से? हैं? तुम लोग कुछ दिन बाद आओगे हिंदुस्तान के पास पैर पकड़ने के लिए, भाई खाना दे दो, आटा दे दो, ऐसे पैर पकड़ोगे तुम लोग हिंदुस्तानियों का, ठीक है। तब हम लोगों ने तुम लोगों को लात मारेंगे, निकलो हिंदुस्तान से, कुछ भी नहीं है हिंदुस्तान में तुम लोगों के लिए। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक मजेदार वीडियो लेकर आया हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोगों को भी मजा आ जाएगा। देखिए क्या हुआ है। सऊदी अरब के प्रिंस ने इटली के पीएम मेलोनी जी को थोड़ा सा जगह मांगा था, हमें थोड़ा सा जगह दे दीजिए, हम वहां पे मस्जिद बनाएंगे मुस्लिम लोगों के लिए। इटली के प्राइम मिनिस्टर मेलोनी जी को प्रिंस ने जगह मांग रहा है मस्जिद बनाने के लिए, वो भी सऊदी अरब के प्रिंस ने। तो मेलोनी जी ने क्या आंसर दिया है ये जानते हैं आप लोग? उन्होंने एक ही आंसर दिया है, यूरोप में मुस्लिम का नो एंट्री, यूरोप में मुस्लिम घुसने नहीं देंगे। इटली में तो मस्जिद बनाना दूर की बात है, यूरोप में मुस्लिम का जगह नहीं है, मुस्लिम को यूरोप घुसने नहीं देंगे। ये सुन के एक देश का तो पीछे में आजुड़ा बम्बू घुस गया है। हाँ, ये सुन के आजुड़ा बम्बू घुस गया है पीछे में एक देश के पब्लिक का, पूरा भड़क गया है, पूरा तरह से भड़क गया है ये बात सुनने के बाद, क्योंकि वो लोग तो यूरोप जाते रहते हैं, यूरोप में नो एंट्री लग रहा है मुस्लिम के लिए। ये सुनने के बाद पूरा भड़क गया, वो लोग सोचने लगा है अब क्या होगा हमारा। अब लोगों का समझ में आ रहा है कौन देश हो सकता है? हाँ, पाकिस्तान। वहां के लोगों ने सोचने लगा है ऐसे ही तो पाकिस्तान में आटा नहीं है, तेल नहीं है, डॉलर भी नहीं है, हम लोगों को कमाने के लिए यूरोप जाना पड़ता है, क्योंकि इंडिया तो जा नहीं सकते हैं हम लोग। अफगानिस्तान पास में है लेकिन जा नहीं सकते हैं कमाने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान तो अभी बहुत आगे चला गया है। हिंदुस्तान तो बहुत आगे गया है, उसके बाद अफगानिस्तान है पाकिस्तान के आसपास में, वो भी तो आगे जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो जा नहीं पाएगा। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के पब्लिक जाएगा तो उन लोगों को पूरा मार डालेगा, ये सच है। क्योंकि पाकिस्तानियों ने जो किया है अफगानिस्तानियों के साथ, वो तो सुनेगा नहीं और देखना भी नहीं चाहता है पाकिस्तान के पब्लिक को अफगानिस्तान में। इंडिया के तरह तो नहीं है, इंडिया आ रहा है, घूम रहा है, वीसा लेके आ रहा है, कोई बात नहीं। और जो वीसा लेके नहीं आता है उसको तो हम लोग यहीं पे खत्म कर देते हैं, पाकिस्तान घूम के जाने नहीं देते हैं हम लोग, ये तो अलग बात है। वो लोग हिंदुस्तान नहीं आ पा रहा है, यूरोप नहीं जा पाएगा, तो कहाँ जाएगा, खाना कहाँ मिलेगा? इसलिए पूरा पाकिस्तान का पब्लिक भड़क गया है ये बात सुनने के बाद यूरोप के ऊपर। तो ये तो मजेदार वीडियो है, मैंने तो पूरा मजा ले लिया ये वीडियो देख के। मैंने सोचा आप लोगों को भी थोड़ा सा मजा देना चाहिए, इसलिए वीडियो लेके आ गया हूँ आज मेरे चैनल में। पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो देखने के पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा मजेदार वीडियो मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं। आप लोगों को मजा लेना है, दिल खुश करना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा, क्योंकि ऐसा मजेदार वीडियो और कोई चैनल में आप लोगों को मिलेगा नहीं, सिर्फ मेरे चैनल में ही मिलेगा ऐसा मजेदार वीडियो। तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए देखते हैं पाकिस्तान का पब्लिक कितना भड़क गया है यूरोप के ऊपर,
इताली के प्राइम मिनिस्टर मेलोनी जी के ऊपर कितना भड़क गया है, क्योंकि वो भी हिंदुस्तान के दोस्त थे। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का दोस्त थे, बहुत बड़ा दोस्त है मेलोनी जी। चलिए देखते हैं कितना भड़क गया है, पूरा देखिएगा वीडियो। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? अंस। उस्मान। क्या करते हो? मैं BS इंग्लिश फोर्थ सेमेस्टर। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ज़बरदस्त हो गया यार। आप लोगों से बात करने का पर्पस ये है कि इटली के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भाई नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। उसने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट क्यों दिया बताता चलूँ। सऊदी अरेबिया के किंग ने कहा था कि आप हमें जगह दो इटली के अंदर, हम अपने कोई मस्जिद बनाना चाहते हैं, कोई इस तरह की वर्शिप के लिए मुसलमानों के लिए कुछ बनाना चाहते हैं यूरोप के अंदर। तो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है उसने ये स्टेटमेंट दी है मेलोनी ने। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्यों हमारा इमेज डाउन डे बाय डे डाउन होता जा रहा, मुसलमानों का इमेज वर्ल्ड वाइड के अंदर, क्या कहेंगे? मुसलमानों का एक तो आपस में इत्तेफाक नहीं है। आप देख सकते हैं जिस तरह फ़लस्तीन में जो इसराइल जुल्म कर रही है, अब ये जो सऊदीया जो ये कह रही है कि हम ये करेंगे, सऊदीया ने फ़लस्तीन के खिलाफ क्या किया? कतर ने 2 दिन के लिए जो इनकी जंग करवाई थी, जंगबंदी करवाई थी, ऐसा सऊदीया ने कुछ नहीं किया। जब तक आप मुसलमान खुद आपस में इत्तेफाक के साथ नहीं रह सकते, हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक है OIC, ठीक है, ये नहीं कुछ कर रही, तो आप जब तक आपस में इत्तेफाक पैदा नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आप पूरे यूरोप में चले जाएँ, पूरी दुनिया में चले जाएँ, मुसलमान आपको कहीं ना कहीं हर जगह पर नजर आएगा। मुसलमान हर जगह पर है। लेकिन अब जिस तरह इटली की जो है प्राइम मिनिस्टर है उसने ये बात की है, उसके खिलाफ यही है कि तमाम मुसलमान आपस में मिलकर इत्तेफाक करें। और वहाँ पे बहुत सारे हमारे मुसलमान रहते हैं, एक नहीं काफ़ी सारे मुसलमान हैं, तो हमें चाहिए कि हम सारे आपस में इत्तेफाक करके उनके लिए कोई ना कोई कुछ ऐसा काम करें कि वहाँ पे हमारे लिए मस्जिदें बनवाई जाए। क्योंकि अब जैसे कोई ईद वगैरह आती है, वहाँ पे लोग बहुत सारे मुसलमान हैं, तो वो अपनी नमाज अपनी इबादत गाह में जाकर अपनी नमाज वगैरह अदा कर सकें। क्या कहेंगे कि क्या वजूहत ऐसी हैं कि दूसरी कंट्रीज़ में अगर अमेरिका के अंदर हम वीज़ा लेने जाएं तो मुस्लिम कहकर तो वो हमारे इलाके से तलाशियां लेते हैं, दूसरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को इतनी रिस्पेक्ट कम होने की क्या वजूहत है हमारी? एक तो इनकी जो अपनी जो है ना अपना साइकी है, वो कहते हैं मुसलमान टेररिस्ट है, ठीक है। वो जैसे कि आप देखते हैं अफगानिस्तान में जिस तरह जो पीछे आपके हालात नहीं हैं, अब तालिबान उधर हुकूमत आई, अब अफगानिस्तान के बहुत सारे टेररिस्ट अपने पाकिस्तान में देखे होना है कि बहुत सारे टेररिस्ट अफगानिस्तान में आ रहे हैं। एक ये भी वजूहत हो सकती है कि इस्लाम मुसलमानों का ये काम करना जिसकी वजह से जो हाल ही पाकिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं ज़्यादा अफगानिस्तान ने हमला करवाए। और ये भी वजूहत है कि वो इस्लाम मुसलमानों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा बुरा बना लिया, अपनी इमेज खराब कर लिया है। अब देखें छोटी सी छोटी चीज़ में करप्शन करना, ठीक है, हर चीज़ में अपने गरीबों को आप देख लें, गरीबों पे ये लोग ऐसे फजूल में टैक्स लगाना है। अब ये जो इस तरह हो रहा है कि अंडर एज पे ये लोग कर रहे हैं, इस पर पाकिस्तान का अपना नुकसान है, अपना पाकिस्तान का जो ये फ्यूचर है उसको बर्बाद करें। अब जो बच्चे हैं जो अपनी बहन भाइयों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, ठीक है, अब ये उनको पकड़ लेंगे तो ठीक है, तो आपको मुल्क का मुस्तकबिल कौन बनाएगा? क्योंकि अगर आप देखें आपके FIR बन जाए, आप किसी अदर कंट्री में नहीं जा सकते, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। ये सब अगर इनका आपस में नहीं कुछ ये कर सकते, इसके बारे में नहीं कुछ कर सकते, तो ये दूसरे ममालिक के अंदर जाके क्या करेंगे? उसके बाद आपने देखा अगर ट्विंस टावर में 2 जोन से प्लेन्स जाकर टकराई, उसके बाद उसामा बिन लादेन को पकड़ा, और उसामा बिन लादेन भी हमारे मुल्क से ही पकड़ा जाता है, यहाँ से पकड़ता है। अभी कल के दाऊद इब्राहिमी की भी आपने न्यूज़ सुनी होगी। इस तरह के हम अपने अंदर से की चीज़ें निकाल रहे हैं कि टेररिस्ट को, बाहर के टेररिस्ट को पनाह दे रहे हैं। इससे आपको नहीं लगता कि पहले हम ग्रे लिस्ट में गए थे, अभी तो हम दोबारा ग्रे लिस्ट में ना चले जाए? तो ऐसे ही अब देखें, जब आप ग्रे लिस्ट में गए थे, आप अल्लाह करके जाके ग्रे लिस्ट पे निकले थे। अभी मेरा रिसेंटली ईयर में आप निकले हैं, अभी ग्रे लिस्ट से निकले हैं, ठीक है। अब वो ग्रे लिस्ट से जब आप निकले, आप दूसरे टेररिस्ट को पनाह देते हैं। अब जिस तरह इमरान खान की दफ़ा इन्होंने कहा कि आप हमें अपने हवाई अड्डे दें, उसने मना कर दिया इमरान खान ने, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब उसने मना किया, ये पाकिस्तान इनके खिलाफ हो गए, फ़ौरन ये लोग उसके खिलाफ हो गए, पाकिस्तान के खिलाफ। ये पाकिस्तान के नहीं, ये इस्लाम के खिलाफ हैं, खाली पाकिस्तान के नहीं। ये लोग चाहते हैं कि इस्लाम का इस दुनिया से खात्मा हो जाए, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही हो गया। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मेलोनी के इस बयान के बाद के उसने कहा कि भाई नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप, क्या कहना चाहेंगे दुनिया के अंदर? आपको नहीं लगता कि डे बाय डे कोई अदर कंट्री के अंदर, जिस तरह से आपने देखा तुर्की के अंदर मुसलमानों का बाइकआउट हुआ, तुर्की का वो भी मुसलमान मुल्क है तुर्की भी, लेकिन वहाँ से भी निकाला गया। आप देख रहे हो कि दूसरी तरफ पाकिस्तानियों का बाइकआउट, हमारा भी बाइकआउट हो रहा है हर तरफ से। क्या वजह था बाइकआउट होने का? बाइकआउट होने की वजह ये देखें ना, अब जिस तरह हमारे ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, वहाँ पे जुल्म करते हैं, ठीक है, वो मुसलमानों को बुरा समझते हैं कि मुसलमान पता नहीं क्या है, उनके नज़दीक मुसलमानों की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये काम उनके अपनी साइकी है उनकी, ठीक है, जबकि हमें
हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता। तमाम जितनी भी अकेलतें हैं, अकेलतों को बराबर के हुकूक दिए जाते हैं। वहाँ पे भी हमें कोई ऐसा कदम लेना चाहिए, हमें अपना यूएनओ में जाना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए ताकि यूएनओ वाले जाके हमारी मदद करें। हमारे प्राइम मिनिस्टर का काम है, हमारे जितने हमारी OIC है उनका काम है, मिल के यूएनओ जाएँ, यूएनओ में जाके अपने लिए आवाज़ उठाएँ कि हमारे लिए कोई ना कोई ऐसा काम किया जाए कि हमारे जो मुसलमान दूसरे ममालिक में रह रहे हैं उनके लिए वहाँ पर मसाजिदें तमीर करवाई जाएँ। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, हिंदुओं की बात कर लेते हैं। हिंदुओं को किसी भी कंट्री का, अगर यूके का प्राइम मिनिस्टर आज हिंदू है, ऋषि सुनक, वहाँ पर आप देखेंगे हिंदुओं को प्रायोरिटी दी जाती है। आज अगर मैं अमेरिका की बात करूँ, अमेरिका की तकरीबन टॉप 10 कंट्रीज़ के टॉप 10 जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके CEOs इंडियन हैं, वो भी नॉन मुस्लिम्स हिंदू हैं। तो उनको इतनी पजीराई, उनको इतनी मतलब कि वाहवाही, और हमें इतना मतलब कि डिस्करेज क्यों किया जाता है? अब बात ये है कि वो लोग मुसलमानों से डरते हैं, जो असल बात है। जब आप देखेंगे मुसलमान जब इकट्ठे थे ना, तब हमने सदियों पूरे मुल्कों, पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। सिकंदर आज़म मुसलमान था, आधी दुनिया फतह की उसने, ठीक है। वो दरअसल बात ये कि गद्दार आपके मुसलमानों के अंदर से निकलते हैं। ऐसे थोड़ी ना मीर सादिक, मीर जाफर इनकी बातें होती हैं। गद्दार जब तक हमारी कौम से, हमारे मुसलमानों से ख़त्म नहीं होंगे तब तक हम तरक्की नहीं करेंगे। अच्छा, बात सिर्फ यही है। इटली ने भी क्यों बाइकआउट किया मुसलमानों का? मुसलमान वही खौफ है उनको कि मुसलमान अगर इत्तेहाद कर जाएंगे फिर हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे, फिर हम गुलाम बनेंगे। असल वजह सिर्फ इनके पीछे यही है। अच्छा जी बिल्कुल। मतलब कि आप समझते हैं कि ये जितने भी दुनिया के अंदर साजिशें हो रही हैं सब मुसलमानों को गिराने के लिए साजिशें हो रही हैं? बिल्कुल ऐसी बात है, मुसलमानों को गिराना चाहते हैं वो, और मुसलमान भी ऐसे हैं कि आपस में इत्तेहाद करने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं। अच्छा, तो जी। कैसे देखते हैं आपके पूरी दुनिया के अंदर क्रिश्चियन, अगर आप देखें क्रिश्चियंस की दुनिया के सबसे बड़ा मजहब है, उसके खिलाफ कोई साजिशें नहीं कर रहा, हमारे खिलाफ सारे साजिशें कर रहे हैं। तो इसके पीछे थोड़ी गलती होती है हमारी भी तो नहीं है? कहीं हम हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, हर चीज़ के अंदर जाके एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं किसी न किसी बात चीज़ों को लेकर। क्या गलती हमारी भी नहीं लगती आपको? बिल्कुल हमारी अपनी गलतियाँ हैं, इसी वजह से तो हुआ है ये सब कुछ। ऐसा थोड़ी ना कि हमारी कोई गलती नहीं है और हम जाके जी वो कोई हमारे मामलात में आके दखल अंदाजी कर रहा है। बस इसी एक बात बताओ, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर किसी से चर्च बनता, नया कोई चर्च यहाँ पर बने, यहाँ पर कोई मंदिर बने, आप बनने देंगे? बिल्कुल बनने देंगे? बिल्कुल आप बनने देंगे? आप इजाज़त देंगे? बेशक, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान यहाँ पे कायदे आज़म ने जब ये बनाया था तब उन्होंने एक बात की थी कि या मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सबको यहाँ पे सबकी सब आज़ाद हैं और आपको अपनी इबादत गाहों में जाने की इजाज़त है, आप जाके अपनी इबादत करें। ठीक है, ये इस्लाम। पर आप कह रहे हैं कि 4 बंदों के पास मैं जाऊँगा और वो कहेंगे नहीं बनने देंगे हम। देखें, वो तो हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब किसी दूसरे बंदे के पास जाएंगे उसका अलहदा होगा, आपका अपना अलहदा होगा, ये जो कोई कैमरामैन होंगे इनका अलहदा होगा, इस सबका अलहदा अलहदा, हर किसी का अपने का अलहदा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे नज़दीक सारे लोग यहाँ कर 90% लोग कहेंगे कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पर बना, यहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहिए। नहीं, अब देखें, आप जिधर इस वक्त खड़े हैं ये जैन मंदिर है और सामने मंदिर बना हुआ है। ठीक है, आप देखें तो क्योंकि पुराना बना हुआ ना, ये तो हिंदुओं के टाइम का बना हुआ, लेकिन ये कहते हैं जो बना हुआ नया नहीं बनने देंगे। नया क्यों? ये देखें, आप खाली मुसलमान रहते हो ना तो आप लोग कहें कि हम मुसलमान हैं कि यहाँ पे क्या काम है हिंदुओं का। तो जबकि आपके मुल्क में एक खाली मुसलमान नहीं है, आपकी मेजोरिटी में आपके क्रिश्चियनिटी है, आपकी हिंदुइज़्म है, सिख भी हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारे आपके अदर यानी कि जो रिलीजन्स के हैं ये भी हैं। तो सबको बराबर में आज़ादी का हक़ है। अगर आप खुद भी आज़ादी मांगते हैं दूसरी कंट्री में जाके, तो जो लोग आपकी कंट्री में ले रहे हैं उनको भी आज़ादी देना। ज़बरदस्त बात की, बहुत प्यारी बात की आपने। थैंक यू सो मच एंड वेरी नाइस टू टॉक विद यू। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल। नाम आपका सर? माय नेम इज़ अहमद सैफुल्लाह खटाना, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। सर बात करने का आपसे पर्पस है कि अभी की जो न्यूज़ है सर, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इटली की प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर साहिबा ने कहा है कि जो इस्लाम है उसकी कोई जगह नहीं है इटली के अंदर। ये उसने जो ये बयान क्यों दिया है वो बताता चलूँ कि हमारे प्रिंस सलमान ने कहा था कि हम वहाँ पर एक मदरसा खोलना चाहते हैं, मदरसा बनाना चाहते हैं, तो इसके बरक्स उन्होंने ये बयान दिया कि भाई इस्लाम की कोई जगह नहीं है। सर इतनी नफरत क्यों होगी हमसे दुनिया को? अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के अंदर भी वीज़ा लगवाते हुए जाने लगे तो पाकिस्तान में मुसलमान कोई भी है तो उसको बड़ा चेक किया जाता है। तो दुनिया के अंदर हम पर एतबान क्यों उठ गया दुनिया का? देखिए बात ये, आई वुड लाइक टू टेल यू that as the Islam is a complete code of life, and Muslims are existing in every part of the world. If some sort of statement has been given by the Italian Prime Minister or the President, it carries no weight. You know, इस्लाम और मुसलमान जो हैं उनकी जो तालीमात हैं वो अपने स्कूल ऑफ थाट के मुताबिक अमल करते हैं और
दुनिया का कोई खिता ऐसा नहीं है जिस पे वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे या मुसलमान मौजूद नहीं है। लिहाजा इस्लाम को या मुसलमानों को किसी से कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि जो ये ऐसी स्टेटमेंट अगर देते हैं तो वो मैं समझता हूँ कि वो दुनिया की और जो वर्ल्ड की पॉलिटिकल हिस्ट्री है ना, उससे वो नावाकिफ़ है। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। इटली में भी उनके मैं सिर्फ जो है ना उसका जो स्टेटमेंट है इटालियन प्राइम मिनिस्टर का, उसको कंडेम ही किया जा सकता है कि ये जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है या फंडामेंटल राइट्स के हवाले से जो बात होती है, उस हवाले से ये जो स्टेटमेंट है ना, आई एम अनेबल टू सी आई टू आई विद द प्राइम मिनिस्टर। और बाकी जो आप कह रहे हैं सलमान जो वली अहद हैं, उन्होंने कोई बयान दिया कि हम मदरसा खोलना चाहते हैं, तो मैं इटली में तो बहुत सारे मदारस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वो एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये मेरे ख्याल में कुछ मिसकंसेप्शन के ऊपर मबनी होगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। सर उनका बयान जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो कह रही हैं कि जो यूरोप है वो ये क्रिश्चियनों की रहने की जगह है, तो यहाँ पर मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं एक हिंदू जहाँ पर भी जाते हैं यूरोप के अंदर, हिंदू अभी प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, दूसरी तरफ हिंदुओं को वेलकम किया जा रहा है हर तरफ से। क्या वजह होता है? क्रिश्चियंस के लिए भी ये इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है जितने मुसलमानों के लिए रिस्ट्रिक्शन और मुश्किलात की गई हैं। जी मुसलमान थ्रू आउट वर्ल्ड में रह रहे हैं। यूरोप में भी इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और चंद एक कंट्रीज़ में हो सकता है जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो शो की जाती है, बट देयर आर वेरी फ्यू चांसेस दैट मुस्लिम्स आर बीइंग प्रोहिबिटेड बाय दीज कंट्रीज़। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, वो वर्ल्ड लेवल पे मुसलमानों के लिए भी, क्योंकि मुसलमानों ने हमेशा दूसरी जो नेशंस हैं, दूसरे सेक्ट्स हैं, उनके लिए सॉलिडेरिटी का मुजाहरा किया है। और उम्मीद यही रखनी चाहिए कि दूसरे कंट्रीज़ भी जो हैं वो टुवर्ड मुस्लिम जो है वो एक बेटर कॉन्सेप्ट के साथ, एक सिविलाइज्ड मैनर के साथ आएंगे, उनको आना चाहिए। सर अभी हम अपने थोड़े से कंट्री के बारे में बातचीत कर लेते हैं। हमारे मुल्क से भी हमारे जो पाकिस्तानी हैं, इनका बाइकआउट, पाकिस्तान का बाइकआउट तुर्की ने भी किया है, बहुत सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ ने भी हमारा बाइकआउट किया। हमें वीज़ा नहीं प्रोवाइड कर रहे। हमारे लोग जहाँ भी जाते हैं वो उनका कहना ये है कि यहाँ पर बेकारी बनते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पाकिस्तानी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड लेवल पे ना बहुत सारे ममालिक जो हैं, बहुत सारे ममालिक के लोग भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, और हमें अपने कंट्री को प्रेजुडिस नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा मुल्क है, यहाँ के रिहायशी बहुत अच्छे हैं। कुछ छोटी मोटी लिमिटेशन होती हैं, वो वक्त के साथ साथ दूर हो जाती हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। चीज़ सुने तो मैं आपको बता दूँ, मुझे बात करने देना। तुर्की के साथ और दीगर जो कंट्रीज़ हैं ना, उनके साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशन हैं, और इस वक्त मैं मासवाए इसराइल का बाइकआउट है या इसराइल के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात नहीं है। अदरवाइज ऑलमोस्ट ऑल दी कंट्रीज एग्जिस्टिंग इन दी वर्ल्ड दे आर एंजॉइंग वेरी गुड रिलेशन विद द पाकिस्तानीज। सर अगर रिलेशन इतने अच्छे हैं तो कोई हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट करने क्यों नहीं आता? कोई हमारे साथ रिलेशन इस तरह के क्यों नहीं बिल्ड करता कि हम उनको कोई चीज़ें एक्सपोर्ट करें या ये ना देखें मेरी बात, उसके लिए यह है कि हमें अपने मुल्क में माशी हालात को बेहतर बनाना होगा, अपनी जो इकनॉमिक्स की पॉलिसीज़ हैं उनको बेहतर बनाना होगा। जब हम बेहतर होंगे, इन्वेस्टर्स बाहर से आएंगे, और सडनली इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल सही होगा। क्योंकि मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि कहते हैं कि पेवस्ता रहा शजर से उम्मीदें बहार रख, ठीक है ना। वैसे तो वो एक पैरोडी भी की हुई है ज़मीर जाफरी साहब ने, कि बनते तो तेरे चार हैं फिलहाल दो रख, पेवस्ता रहा शजर से उम्मीदें बहार रख। तो अच्छा लगा। हमें होपफुल रहना चाहिए फॉर ऑल द बेस्ट, बिकॉज वी आर पाकिस्तानीज, एंड इंशाल्लाह Pakistani nation, Pakistani government and Pakistan will make a rapid progress with the passage of time. सर दुआ है हमारी, हमारा मुल्क तरक्की करे इसी तरह जिस तरह आपने कहा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका सर? शेख मोहम्मद इशफाक। क्या करते हैं? मैं सरकारी मुलाजम हूँ यार। जबरदस्त हो गया। सर बात करने का आपसे पर्पस है कि अभी जो इटली के प्राइम मिनिस्टर है सर, उन्होंने कहा है कि नो प्लेस, कोई जगह नहीं है इटली के अंदर मुसलमानों के लिए।
तो क्या कहना चाहेंगे आपके? सऊदी अरेबिया के किंग ने कहा था कि भाई हम एक मदरसा बनाना चाहते हैं इटली के अंदर, तो उनके वज़ीर आज़मा ने कहा कि भाई कोई जगह नहीं है मुसलमानों के लिए इटली के अंदर। तो इसमें एक पाकिस्तानी की क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है भाई, ये तो अब सऊदी अरब के बादशाहों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो इतने खुले दिलों के साथ इसराइल यहूदी काफरों को अपने मुल्कों में जगह दे रहे हैं, तो इनको दिलों में जगह नहीं है। ये कुरान ने फैसला किया हुआ है कि ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते। बात यह है कि इनको अब जागने का वक्त है, ये अपने आप में इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा करें, मुसलमानों में एका हो, इंशाल्लाह फिर वैल्यू होगी और एक दिन इस्लाम का बोलबाला होगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल सही होगा सर। एक मिनट रुके ना, अभी तो बात शुरू हुई है। सर कैसे देखते हैं आपके यहाँ पर अगर इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बनना चाहिए था या नहीं, जो मंदिर बन रहा था, तो आप उसकी क्या इजाज़त देते हैं? यानी ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर मंदिर बन रहा है। ये है कि कायद आज़म साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि पाकिस्तान जो है ना, ये एक मुसलमान मुल्क है और यहाँ अक़लीतों के लिए भी वही खुले दिल हैं। ये मुसलमानों का दिल है जो अक़लीतों को गले लगाते हैं। भाई ये बात सोचने की है। कितना गले लगाते हो तुम लोग, ये तो हम लोगों को मालूम है। 21% हिंदू था पाकिस्तान में, अब क्या है 1% है। ठीक है, कहाँ गया पाकिस्तान में हिंदू? कहाँ गया? इतना मंदिर था, सबको तो तोड़ दिया। शारदा मंदिर था कश्मीर में, वो भी तुम लोगों ने तोड़ दिया। हिंदू को तो मार डाला, भगा दिया पाकिस्तान से, जोर जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया हिंदुओं को। तुम लोग बोल रहे हो आजादी है, कितना आजादी है पूरा दुनिया को मालूम है। इसीलिए तुम लोगों को बैन लगाया जा रहा है पूरा दुनिया में। पूरा दुनिया में मुस्लिमों को बैन लगाया जा रहा है। ठीक है, डरा के धमका के धर्म परिवर्तन करवाते हो तुम लोग, इसीलिए तुम लोगों को बैन किया जा रहा है पूरा दुनिया से। यूरोप में तो तुम लोगों को घुसने नहीं देगा। आजादी कितना है ये तो पूरा दुनिया को मालूम है। और क्या बोला तुम लोगों ने? डरते हैं मुस्लिम से। कौन डरता है मुस्लिम से? हैं? तुम लोग कुछ दिन बाद आओगे हिंदुस्तान के पास पैर पकड़ने के लिए, भाई खाना दे दो, आटा दे दो, ऐसे पैर पकड़ोगे तुम लोग हिंदुस्तानियों का। ठीक है, तब हम लोगों ने तुम लोगों को लात मारेंगे, निकलो हिंदुस्तान से, कुछ भी नहीं है हिंदुस्तान में तुम लोगों के लिए। तुम लोगों को हम लोग डरते हैं? ऐसा मत सोचो, हम लोग किसी को डरते नहीं है। ठीक है, 93,000 फौजी के बाद याद में है ना तुम लोगों का? यहाँ पे है ना, रखो यहाँ पे। रात में जब सोने के लिए जाते हो ना, याद कर लेना एक बार 93,000 फौजी। ठीक है, कैसे सरेंडर किया था हिंदुस्तानियों के पास। हम लोग तुम लोगों को डरेंगे? हिंदुस्तान में तो ऐसे ही बैन है तुम लोगों का, लेकिन वीजा लेके दो चार लोग आ जाता है घूमने के लिए, कोई बात नहीं। और देखो पूरा दुनिया में तुम लोगों का बैन लगेगा, क्योंकि तुम लोग टेररिस्ट हो, आतंकवादी हो। ठीक है, तुम लोगों का सोच गंदा है, गंदा सोच, गंदा है। तुम लोग जहां जाते हो भीख मांगना शुरू कर देते हो। तुम लोगों को तुर्की ने बैन लगा दिया, फिर अरब ने तुम लोगों को बैन लगा दिया, अब यूरोप ने बैन लगा दिया। क्या करोगे ये सोचो पहले, डराओगे बाद में। पहले सोचो तुम लोगों को खाना कहाँ से आएगा, कौन देगा खाना? कोई देश नहीं आएगा, सिर्फ हिंदुस्तान है तुम लोगों को खाना देने वाला। लेकिन हिंदुस्तान का पैर पकड़ना पड़ेगा तुम लोगों को। जब पैर पकड़ोगे, पहले तो हम लोगों ने तुम लोगों को भगाएंगे लात मार के। ठीक है, तुम्हारा पीछे लात मारेंगे जोर से, भागो यहाँ से। उसके बाद सोचेंगे तुम लोगों को खाना देना अच्छा होगा या नहीं, क्योंकि हम लोगों ने तुम लोगों को खाना देंगे, तुम लोग शक्तिशाली बनोगे, उसके बाद तो तुम लोग फिर हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करोगे। ऐसा ही है तुम लोगों का सोच, ऐसा ही है तुम लोगों का दिमाग। जिस पाते में तुम लोग खाते हो वही पात छेद कर देते हो तुम लोग। तुम लोगों का काम तो ऐसा ही है। हिंदुस्तानियों ने बहुत बार देखा है तुम लोगों को खाना दे के। ठीक है, तो दोस्तों मज़ेदार वीडियो, ऐसा मज़ेदार वीडियो देखना है तो मेरे चैनल में
आप लोगों को आना है, सब्सक्राइब करना है, ऑल बटन को दबाना है, क्योंकि डेली का डेली ऐसा मजेदार वीडियो मेरे चैनल में आते रहते हैं। तो चलिए फिर आऊंगा नया वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।